कानगंज के सिउरिया ग्राम सभा में हूं और यह ग्राम सभा मुगरा बादशाहपुर विधानसभा के अंतर्गत आता है। जैसा कि आप देख रहे हैं, ग्रामीण जो है एक अनशन पे बैठे हुए हैं। इनकी मांगे हैं कि इनके ग्राम सभा की जो सड़क है 2023 और 24 में 2023 और 24 में उस सड़क की मरम्मतीकरण के लिए विधायक पंकज पटेल के द्वारा एक प्रस्ताव भेजा गया और उस प्रस्ताव को स्वीकृत कर लिया गया और उसके बाद उस पर पेमेंट भी हो गया। लेकिन 2 साल बीत जाने के बावजूद भी अभी तक उस पर किसी प्रकार का कोई मरम्मत का काम नहीं हुआ है। इसी मांग को लेकर ग्रामीण जो है आमरण अनशन पर बैठे हुए हैं। आप देख सकते हैं बहुत सारे ग्रामीण हैं जो सड़क पे भी बैठे हुए हैं। उधर सौरभ यादव जी के नेतृत्व में ग्रामीण आमरण अनशन पे बैठे हुए हैं। जैसा कि ग्रामीणों का कहना है कि इस सड़क पर 2 बार मरम्मत के नाम पे पेमेंट किया गया और जब लोगों के द्वारा बार विधायक पंकज पटेल से इस सड़क की मरम्मत के लिए डिमांड की गई तो उनके द्वारा जो है आश्वासन पे आश्वासन दिया जाता रहा। लेकिन कल जो है पंकज पटेल स्वयं ग्राम सभा में आते हैं और उनके द्वारा एक जो है कागज़ का चिट्ठा उनके हाथ में होता है और उसमें पूरा विवरण दिया होता है कि ये जो भी उनके द्वारा प्रस्ताव भेजा गया उस प्रस्ताव को स्वीकार करके उस पर पेमेंट हो गया, लेकिन अभी तक किसी प्रकार का उस पर मरम्मत का कार्य नहीं हुआ है। तो यहाँ पर मौजूद ग्रामवासियों से हम जानने का प्रयास करते हैं कि क्या कहना है इस मामले पे उनका। जी चाचा, कुछ बताइए, कुछ कहेंगे? समर्थन है इस आमरण अनशन का? हाँ, समर्थन है ना अंतिम समय तक? नहीं, ऐसे कभी कभार 2-5 मिनट के लिए 2-5 मिनट आते जाते 2-5 मिनट आते जाते रहेंगे। हम बोले तो हैं आप कि पंकज द्वारा दिया हुआ प्रस्ताव विधायक देता है। नहीं ये हम लोग हुआ उसकी जांच होनी चाहिए, सड़क बननी चाहिए। अच्छा हम लोग फुल समर्थन है सड़क, बस वही सड़क बनना चाहिए। आप भी समर्थन करते हैं अनशन का ना? समर्थन सभी का। हाँ, एक साल तक हम भी समर्थन करना चाहते हैं जी। रोड की मरम्मत के लिए पैसा जो गमन हुआ है वो गमन का जो है जांच होना चाहिए। इस सड़क की मरम्मत के लिए आप लोग कितने साल से विधायक जी से मांग कर रहे थे? विधायक से तो हम लोग जिस टाइम जीते उसी टाइम से इसके पीछे पड़े हैं। तब से कि सड़क गड़बड़ है, आते जाते रहे, बोले प्रस्ताव डाल रहा हूँ। फिर बाद में प्रस्ताव डालते हुआ कि तो पैसा निकल गया। जी। कल चिट्ठा मिला वही। कल विधायक जी आए थे? कल आए थे विधायक जी। इसके पहले भी कई बार विधायक जी आए? विधायक जी आए थे, बोल रहे थे मैं इसको देख रहा हूँ, प्रस्ताव डाल रहा हूँ जी, सड़क बन जाएगी जी। लास्ट में यही चिट्ठा लाए, आश्वासन दे रहे थे हर टाइम। तो चलिए, इस तरीके से ग्रामीणों का कहना है कि हम अपनी मांग पे अडिग हैं और आप देख सकते हैं ये वही सड़क है जिस पे जो है मरम्मत के नाम पे पेमेंट करा लिया गया और इसी के विरोध में ग्रामीणों के द्वारा अनशन किया जा रहा है। जैसा कि आप देख सकते हैं सिउरिया ग्राम सभा के लोगों के द्वारा लगातार आमरण अनशन जारी है। आज से उनका आमरण अनशन शुरू हुआ है और आप देखिए इस अनशन का नेतृत्व सौरभ यादव जी और उनके समस्त ग्रामवासियों के द्वारा किया जा रहा है और तमाम क्षेत्रीय लोगों के द्वारा क्षेत्रीय जनमानस का समर्थन भी आपको प्राप्त है। जैसा कि आप देख सकते हैं, कुछ देर पहले भोलानाथ मिश्रा जी जो कि स्वयं भारतीय जनता पार्टी के सदस्य हैं, उनके द्वारा भी इस आमरण अनशन का समर्थन किया गया और इसी तरीके से लोगों के मन में एक जागरूकता का भाव फैलाना सौरभ यादव जी की मंशा है कि इस तरीके से आगामी समय में किसी भी ग्राम सभा में इस तरीके की घटना ना हो। बहुत सारे लोग हैं और हम उनसे बातचीत करते हैं कि क्या कुछ कहना है। जी भैया, क्या शुभ नाम है? हम नहीं बात कर पाएंगे जी, बताइए। बोलिए। मैं इनका नाम है पत्रकार महोदय हैं और बड़े पत्रकार हैं। अच्छा। अरुण चौबे नाम है जी। और तो इनको और बोलना चाहिए एकदम बेबाकी से। क्यों नहीं बोलेंगे? इनकी तरफ से मैं बोल देता हूँ जो यहाँ पे हो रहा है। नहीं, बिल्कुल भाई साहब PWD द्वारा
ये रोड बनाया गया है, ठीक है। ये सन 2000 में था। कलराज मिश्रा थे उसमें, पीडब्ल्यूडी के मंत्री थे, और करीब ये 25 साल बाद बीच में रिपेयर हुआ था, और कुछ अभी 23-24 में रिपेयरिंग हुआ है और पैसा निकल गया है, ठीक है। लेकिन सबसे बड़ा सवालिया निशान ये है कि जनपद जौनपुर में आए दिन ठेकेदारों द्वारा तरह तरह से खेल किया जा रहा है, जिसमें ठेकेदार के साथ साथ जेईई और जनपद के सीडीओ और परियोजना निदेशक भी रहते हैं। जैसे आपने देखा होगा कि कुछ दिन पहले यहाँ माननीय विधायक रमेश मिश्रा द्वारा ठेकेदारों के ऊपर गुणवत्ता से काम ना करने पर उन्होंने आवाज़ उठाया गया था, जिसमें ठेकेदारों ने उनको ऊपर आरोप लगाया कि 12% वो मांग रहे हैं, ठीक है। उसके बाद जांच हुई, जांच के बाद रोड बना। सबसे बड़ा सवालिया निशान है कि जांच ही एक क्यों कोरम रहता है, किसी चीज़ में कार्रवाई होना चाहिए। जब कार्रवाई होगा नहीं तो व्यक्ति चोरी करता रहेगा, वो सोचेगा जब पकड़े जाएंगे तो हम इस काम को करा देंगे। तो जनपद जौनपुर में ठेकेदार हावी हैं जी, और प्रशासन फेल दिख रही है, चूँकि सूबे के मुख्यमंत्री महोदय के पास ये विभाग है पीडब्ल्यूडी। देखना है क्या होगा इसमें। जैसा कि आप कह रहे हैं ठेकेदार हावी हैं, तो अधिकारी क्या इतने दबाव में हैं ठेकेदारों के कि बिना भौतिक सत्यापन किए जो है उस पे फाइल पास कर दे रहे हैं? जो है कार्रवाई नहीं हो रहा तो आप क्या समझेंगे? भाई कार्रवाई ना होना कहीं कहीं ये दर्शाता है कि ठेकेदार और जेईई ये अधिकारी मिले जुले हुए हैं सभी जी। तो हम तो धन्यवाद देते हैं सौरभ भाई के, जो इन्होंने अनशन किया है। क्योंकि अगर अनशन करने के बाद मामला एक रोड का नहीं है, हो सकता है कि जनपद में कई रोडों में ऐसी समस्या हो जी। बैंक जी एक चीज़ में, जैसा आपने कहा कि ये मंत्रालय पीडब्ल्यूडी का रखे हुए हैं, तो इस कारण से ये मामला और भी बड़ा हो जाता है, और ये कहीं ना कहीं अक्षम्य है इस तरीके की अगर मामले सामने आ रहे हैं तो। जी बिल्कुल। एक सबसे अच्छी चीज़ तो ये है कि हम धन्यवाद देंगे इस गाँव वासियों को, जो इन्होंने बहुत तगड़े में इस मामले को अपने रुच किए हैं। चूँकि मैं ये सोचता हूँ कि हो सकता है कि आने वाले समय में कई जगह पे ऐसा पीडब्ल्यूडी के जेईई या ठेकेदार मिलकर किए होंगे, तो ये बहुत अच्छी बात है। इन लोगों का पहल भी बढ़िया है। कल भी हम आए थे समाचार कलेक्ट करने के लिए, आज हम दोबारा आए हैं, चूँकि अनशन का मामला है। देखते हैं जैसा होगा। बहुत बहुत धन्यवाद। जी एक चीज़ मैं बताना चाहता हूँ, अरुण भैया जो इन्होंने कहा जनपद के बहुत बड़े पत्रकार हैं, और एक ही रोड को बदलापुर में माननीय रमेश चंद विधायक के द्वारा जो है कि रोड की जो है कि गुणवत्ता को देखते हुए उसी ठेकेदार ने 3 बार बनाया जी। और उसी रोड को लेकर एक ही ठेकेदार यहाँ से 26 लाख रुपए गायब कर देता है। ये तो भैया मुंगरा बादशाहपुर है, यहाँ के विधानसभा जो है कि जो मुंगरा बादशाहपुर के जो विधायक हैं और अपने यहाँ के जो सांसद हैं भैया राम, उनसे बोलिए। और हमारे सौरभ भैया जो कार्य कर रहे हैं, शायद उन्होंने कहा कि मैं बीजेपी से बिलोंग करता हूँ, अभी शायद बीजेपी से बिलोंग करते हैं, यहाँ पे बैठे हैं कि सपा से बिलोंग करते हैं वो हमको पता नहीं है। धरने पे बैठे हैं, वो किसी के लिए बैठे हैं कि अपने लिए बैठे हैं? नहीं, अब उनकी एक पहचान तो है ही, बीजेपी में है इसलिए वो कर रहे हैं। और ये तो और बड़ी बात है कि इनकी पार्टी की सरकार है, इसके बावजूद भी जो है अपनी मांग रख रहे हैं जनहित में अपने ग्रामवासियों के लिए। बहुत सराहनीय पहल इनकी है और इनको पूरी शुभकामनाएं हैं हम सब की, पूरे क्षेत्रवासियों की। और उम्मीद करते हैं कि निश्चित रूप से आने वाले समय में अब इस तरीके के जो प्रकरण हैं उन पे अंकुश लगेगा और अधिकारी, नेता, ये सारे लोग ईमानदारी से अपना कार्य करने का प्रयास करेंगे। ऐसी आशा हम भी कर रहे हैं भैया। आपके पास मीडिया से जो है एक अपील करते हैं लोगों से, जागरूक रहिए, एक रहिए और नेक रहिए और भ्रष्टाचार के खिलाफ रहिए। यही जो है सब लोग एक गांठ बांध लें और एक प्रण ले लें कि हम अपने गांव, ग्राम सभा, अपने क्षेत्र, अपने मोहल्ले में कभी भ्रष्टाचार नहीं होने देंगे, तो ये देश भ्रष्टाचार मुक्त होकर रहेगा। कैसे आपको प्रेरणा मिली इस तरीके से अपने गांव में मंच सजा के और ये आमरण अनशन करने के लिए? अपने में एक अनोखा पहल है, अभी तक प्राय ऐसा देखा नहीं गया। लोग कलेक्ट्रेट और तहसील मुख्यालयों पर जो है आमरण अनशन करते हैं, आप अपने ग्राम सभा में ही आमरण अनशन पे बैठ जाना और आपके गाँववासियों का आपको समर्थन प्राप्त हो जाना, निश्चित रूप से ये अपने आप में बहुत बड़ी बात और अनोखी बात है। इस पर क्या कहेंगे आप? इसका जब ये जो है हमारा अनशन जो है जब सफल हो जाएगा, उसके बाद हम आप अपने गुरुजन से मिलवाएंगे कि किनकी प्रेरणा से हमको ये सीख मिली है कि भ्रष्टाचार के खिलाफ लड़ना चाहिए। लड़िए,
और सजग रहिए। उनसे हम बाद मिलवाएंगे आपको आपके ही चैनल के माध्यम से। ये हमारा जो है एक सोच है कि एक बार सफलता मिले फिर गुरु को लाएं। नहीं, आपकी ये सोच बहुत शानदार और बहुत जो है जनहितकारी है। तो क्या आप अपने को केवल इसी गांव में सीमित करेंगे? आने वाले समय में आप क्षेत्रवासियों के लिए भी कुछ अपना योगदान करेंगे? नहीं, अब जहाँ भी भ्रष्टाचार होगा हमारे क्षेत्र में, मैं वहाँ डट के लड़ूंगा। जी, ये हो सकता है मुझे जेल भी जाना पड़े, मैं इसके लिए तैयार हूँ। मैं सोच के आया हूँ, चाहे जेल जाएं, चाहे हमारी जान चली जाए, हम अब भ्रष्टाचार के लिए हर जगह लड़ाई लड़ेंगे जनता के साथ। क्या आपको ये नहीं लगता कि आज के समय में सच बोलना अपराध जैसा हो गया है? सच बोलने वालों के अनेकों दुश्मन आ खड़े हो जाते हैं, अपने ही समाज के, अपने ही भाई बंधु कहीं न कहीं दबाव बनाने का काम करते हैं। नहीं, ऐसा नहीं है। माननीय योगी आदित्यनाथ जी की सरकार में हमको एक झलक ऐसी लगी है कि जो सही बोलता है, जो निष्पक्ष रहता है, न्याय के लिए लड़ता है, तो उसके लिए सरकार हमारी खड़ी हुई है। उन्हीं की प्रेरणा से ये आज हम कर पा रहे हैं, अन्यथा ये संभव नहीं होता। जी जी, बहुत बहुत धन्यवाद। और आपने निश्चित रूप से बहुत सराहनीय पहल किया है और बड़ा साहस का परिचय दिया है। किस तरीके का आंदोलन और अनशन ये आने वाले समय में क्षेत्रवासियों को एक संदेश भी देने का काम करेगा कि इस तरीके का अगर आपके आसपास भ्रष्टाचार और व्यवस्था में कोई खोट हो तो आप आ खड़े होइए जो है, और कहीं ना कहीं आसपास के लोगों का, क्षेत्रवासियों को आपको समर्थन मिलेगा। इस बात के जो है साक्षात प्रमाण सौरभ यादव जी हैं, जिन्होंने एक बीड़ा उठाया है अपने गांव की सड़क को बनवाने के लिए, और इसमें हुए जो है घोटालों के लिए जो है कार्रवाई करने की इनकी मांग है। और हम उम्मीद करते हैं कि ये अपनी इनकी मांगें जो है मानी जाएगी। योगी आदित्यनाथ की सरकार है, वो निश्चित रूप से इनकी मांगों को मानने का काम करेंगे। और इसी के साथ हम इनको एक बार पुनः बहुत बहुत धन्यवाद देते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद आपके चैनल का भी, और हमारे दर्शकों का, आपके जो दर्शक हैं उनका भी बहुत बहुत धन्यवाद। वो भी हमारे जो है इस सहयोग में, इस लड़ाई में हमारा साथ दें, हम ऐसी आशा करते हैं उनसे। वो जहाँ भी रहें वहाँ से हमारी मदद करते रहें। जी जी, बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद।